पानी जहाँ पे पानी की व्यवस्था मारो पत्थर। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। मैं आज आपको जहांगीराबाद की उस कार्य से जोड़ रहा हूं जिसकी निरंतर प्रशंसा भी की जानी चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है और उसी को लेकर पालिका प्रशासन मुस्तैद है कि जो नाला यहाँ पर काफी वर्षों से बता रहे हैं कि कभी इस युद्ध स्तर पर सफाई नहीं हुई, लेकिन पालिका ईओ मणि सैनी, तो सफाई निरीक्षक राकेश कुमार एवं पालिका अध्यक्ष किशन पाल नेजी के एक निरंतर सोच को देखते हुए आज यहाँ आप देख पा रहे हैं युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, क्योंकि आने वाला जो बरसात है उसको मद्देनजर ये सारी सफाई कार्य हो पा रहा है। मेरे साथ पालिका ईओ मणि सैनी जी, तो हम उनसे पूछेंगे कि ये जो सफाई कार्य चल रहा है कब तक चलेगा और नगर पालिका के कितने नालों की अब तक सफाई हो चुकी है और कितने नालों की अभी बाकी है। मेरे साथ है पालिका ईओ मणि सैनी जी। सर, इससे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि आज जो जटिल समस्या थी नगर की वो शायद संभवतः दूर होने की कगार पर है, क्योंकि ये जो बता रहे हैं लोगों से हमने बातें हुई तो नाले की सफाई अभी तक हुई नहीं थी काफी समय से। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जहांगीराबाद के जनता को कि हमारे कुल 21 छोटे बड़े नाले हैं, तो दो मुख्य नाले जो है हमारे हैं, जो 3 हिस्से का पानी जो परले साइड का नाला है बड़ा वाला वो ले जाता है और एक हिस्से का पानी ये ले जाता है। काफी वर्षों से इस पर लेंटर डाल के इसको बंद कर दिया गया था मिलेगी इस बार, और हमारे यहाँ नगरों में जो है ये जल भरा हो रहा था इस हिस्से में, लेकिन मैंने इसको देखा पहले से ही हमारे ये उसमें था हमारी रणनीति में कि इस बार इसके लेंटर को कटवा करके इसकी सफाई करा करके अब तब मैं ये निजात दिला दूंगा जो है, और लगभग मैं इसमें सफल भी नजर भी आ रहा है कि हम देख पा रहे हैं युद्ध स्तर पर जो सफाई हो रही है, और बिल्कुल ही पटा हुआ नाला था तो पानी कैसे निकलता, लेकिन इस बार जो है हम लोगों ने कर दिया है। अभी तक 75। अच्छा, इन नालों की कितनी गहराई होगी लगभग? इन नालों की गहराई कम से कम 6 फीट के लगभग, बिल्कुल नीचे से सफाई की जा रही है, बिल्कुल पली झाड़ सफाई हो रही है। और इस बार हमें लगता है कि जो है बिल्कुल ही पानी जो हमें लग रहा है कि 10-15-20 मिनट से ज्यादा जो है नगरों में रुकेगा नहीं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जटिल समस्या थी नगर में जल भराव की, तो समस्या इन्हीं नालों से शुरू हुआ करती थी, क्योंकि कभी नालों की इस स्तर पर सफाई नहीं हुई, और जनता का और जो समाज से भी जुड़े हुए हैं उनका लगातार पालिका पे आरोप लगना होता था कि केवल कागजी कार्रवाई होती है। लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से देखेंगे, हमारे साथ मणि सैनी जी है, वो बता रहे हैं कि इस बार वो सब कुछ खत्म हुआ है, नई चीज नई तकनीकी लागू हुई है और वे स्वयं मौजूद हैं जहाँ सफाई कार्य हो रहे हैं, स्वयं निगरानी बनाए हुए हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं जनता से, क्योंकि ये आपका एक जो मैसेज है वो बहुत दूर तक जाएगा। जनता से बार ये अपील करना चाहते हैं कि जो नाले होते हैं इसमें जो है कूड़े न डालें, प्लास्टिक पॉलीथीन का प्रयोग न करें, ये अपने लिए घातक है। और बार यही अपील करना चाहूंगा कि प्लास्टिक को छोड़ें। सफाई सर, अगर कोई शिकायत मिलती है या कोई बताता है कि वहाँ नाले पर ढककर पॉलीथीन वगैरह कूड़ा डाला जाता है, उसके प्रति नगर पालिका की क्या कार्रवाई है? नगर पालिका द्वारा जो है उसकी जांच की जाती है और संबंधित के खिलाफ जो कार्रवाई किया जाता है। चलिए, बिल्कुल सही कहा है। जो आज सफाई कार्य हुई है वहाँ निगरानी भी बिल्कुल बरकरार रखी जाएगी। अगर कोई पॉलीथीन या कोई कूड़ा करकट फिर इसमें डालता है अपने घर का, डस्टबिन में नहीं डालता है, तो निश्चित उस पर जांच के उपरांत कार्रवाई भी की जाएगी। सर, क्या कहना चाहते हैं? बधाई देना चाहते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने दर्शकों के माध्यम से, क्योंकि आज जो सफाई कार्य हो पा रहा है वो संभवतः काफी समय बाद हुआ है। तो लोगों की यही शिकायत रहती थी कि नालों की सफाई कार्य केवल कागजों में हो पा रही है। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही गलत कार्य था जी। अगर हम नाले की ट्रैप करते हैं, शासन का नियम भी है
कि नालों को टेक किया जाए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पूरे के पूरे नाले पर लेंटर डाल दिया जाए। जी ये नाले की कंडीशन ये थी कि इस पर कम से कम 200 मीटर के एक साथ के लेंटर पड़े हुए हैं, जी जिसमें ना ही तो कर्मचारी कर सकता था भाई, ना ही जो मशीन कर सकती। इस बार ईओ साहब के निर्देशन में, चेयरमैन साहब के निर्देशन में ये निर्णय लिया गया कि इसे काट कर और इस पर जो सफाई करा कर इस पर जो स्लेब डाल दिए जाए, डबल जाल के स्लेब डाले जाए, जो रास्ता कोई अनहोनी ना हो, रास्ता भी हमारा बरकरार रहे। और ये सफाई मैं समझता हूँ कि इस नाले की पहली बार हो रही। इसी नाले से जो पिछला हिस्सा है उसमें जल भराव होता था। चलिए, बिल्कुल जल्द शहर को जल भराव से निजात मिलेगी। और क्योंकि पटाव था, 200 मीटर पर पटाव डाला हुआ था, लेकिन अब 10 फुट की मीटर पर काट कर 10 फुट पर लगभग स्लेब डाले जाएंगे लोहे के, क्योंकि कोई अनहोनी ना हो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया पालिका टीम की ओर से। तो चलिए मेरे साथ सफाई कार्य और उन नागरिकों से बात कराने की कोशिश करता हूँ जो यहाँ के बाशिंदे हैं, क्या कहना है उनका इस पूरी सफाई कार्य को लेकर। हमारे साथ एक पालिका सभासद मौजूद हैं जो कि इस वार्ड से संबंधित है, और क्या कहना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि पालिका जब से नाले बने हैं संभवतः पहली बार ऐसी सफाई कार्य हो पा रहा है। ये सब नगर पालिका का सहयोग है जो सफाई हो पा रही है। हमारी मांग थी ईओ साहब से और एसआई साहब से कि इनको कटवाया जाए और इनकी गार निकलवाई जाए, क्योंकि बिल्कुल गार से नालों से लेंटर से चिपकी हुई थी। तो इन्होंने हमारी सुनवाई करी और उसके सुनवाई। अच्छा, जैसे ये अब नाले काटे गए हैं, जो स्लेब काटा गया है, इनको ओपन नहीं खोल दिया जाएगा? इसके उपरांत भी कुछ नहीं ओपन नहीं रहेंगे, इनके सेल पड़ेंगे और बहुत मजबूत सेल पड़ेंगे जो आगे कोई दिक्कत ना, कोई कितना कीड़ा वहां ना जाए। मतलब ट्रॉली वगैरह ईंटों की तरह से पूरा मेन रास्ता यही है इस वार्ड का। जो यहाँ कोई भी कार्रवाई होती है, यानी मकान बनते हैं या किसी का कोई काम होता है, तो ये मेन तो इधर से ऐसा अनहोनी को ध्यान में रखते हुए इस पर लोहे के मजबूत स्लेब भी डाले जाएंगे। वो उनको बीम वगैरह टाइल बना के उसको रखा जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ से काटे गए हैं ओम प्रकाश जी ने कहा है कि जो यहाँ स्लेब काटे गए हैं उनको लोहे के मजबूत जाल भी डाले जाएंगे, जिससे कि यहाँ रहने वाले बाशिंदों को कोई अनहोनी ना हो। अनहोनी और सुरक्षा को लेकर ये निर्णय भी लिया गया है। चलिए बात कराते हैं यहाँ की जनता से कि कितने संतुष्ट हैं और क्या वाकई जो कहा जा रहा है कि नाले की सफाई अभी तक नहीं हुई थी, ये बात कितनी सत्य है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश भाई, नालों की बता रहे हैं कि अब से पूर्व कभी सफाई नहीं हुई थी और इस बार युद्ध स्तर पर सफाई चल रही है। इस तरह का अभियान सफाई का इस समय चल रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा गया कि पहले कभी ऐसी सफाइयाँ यहाँ पर नाले की हुई। इस बार नगर पालिका ने अभियान जो छेड़ा है कि अब नगर में जो है कहीं भी पानी चौक नहीं होगा, क्योंकि जो सफाई नहीं थी तो इस वजह से पूरे शहर में पानी भर जाता था जी। अब इस तरीके से सफाई हो रही है नीचे से ही लेके ऊपर तक कि अब कहीं भी पानी चौक नहीं होगा शहर में, क्योंकि जल भराव जो हुआ करता था यहीं से, क्योंकि बता रहे हैं कि नाला यहीं से जो शुरू होता आगे के लिए, जब यहीं पर पानी रुक जाता था तो पीछे भी इसी की वजह से सारा पानी चौक हो जाता था। चलिए, बिल्कुल सही बताया है कि पानी यहीं से आवागमन होता है। शहर का एक बड़ा नाला कहलाता है ये, जहां हम मौजूद है वार्ड नंबर 19 में। आज जो स्तर पर सफाई हो रही है उससे संभवतः आने वाले समय में नगर में जल भराव की तो संभवतः कोई शिकायत नहीं रहेगी। यहाँ के बाशिंदे हैं जो यहाँ रहते हैं, और हम पूछेंगे कि नाले की सफाई हो पा रही है, संतुष्ट है आप नाले की सफाई से? हो रही है, सही हो रही है। बताया जा रहा है कि नाले की सफाई जब से नाले बने हैं तब से नहीं हुई, जो युद्ध स्तर पर इस बार हो पा रही है। जब से नाले की बना है जब से कोई सफाई नहीं हुई है। अब सफाई हो रही है। चलिए, अब सफाई हो रही है, संतुष्ट है पालिका की उस कार्य से, जो कि एक ऐसा सराहनीय कार्य जो कि जननगर में जलभराव जो हुआ करता था उसके मेन पॉइंट यही रहा करते थे। लेकिन अब पालिकाइयों ने बताया कि अब महज 10 से 15 मिनट शहर में जलभराव रहेगा, उसके उपरांत कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि नालों की सफाई हमने निचले स्तर से काम शुरू किया है। चलिए मेरे साथ।